हमको एक एक कार्यक्रम में बुलाने के लिए जेल से जब निकलेगा तब से 10-10 लाख रुपया देने के लिए लोग तैयार है। एक एक विधानसभा, एक एक लोकसभा में बुलाने के लिए, एक एक जगह बस जाना है और नेताजी के बारे में 2 शब्द अच्छा बोल देना है और उनका 5 को काम गिना देना है कि बिहार से परिवारवाद खत्म होना चाहिए। और परिवारवाद सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार का नहीं है, परिवारवाद जो है लगभग हर एक जिला में है, वो खत्म होना चाहिए। और उस परिवारवाद को राजनीति में खत्म करने के लिए जो भी युवा प्रयास करेगा उसके साथ मनीष कश्यप खड़ा मिलेगा, ये मैं गारंटी कहता हूँ। और ना ही मैं किसी कार्यक्रम में जाने के लिए पैसा लेता हूँ, सबसे मैं खुल के बोल रहा हूँ। ना ही मैं टिकट का दाम लेता हूँ, ना मैं डीजल का पैसा लेता हूँ, 1 रुपया नहीं लेता हूँ, किसी से नहीं लेता हूँ। लेकिन कार्यक्रम में मैं अपने मर्जी से, अपने शौक से जाता हूँ। हमको एक एक कार्यक्रम में बुलाने के लिए जेल से जब निकलेगा तब से 10-10 लाख रुपया देने के लिए लोग तैयार है। एक एक विधानसभा, एक एक लोकसभा में बुलाने के लिए, एक एक जगह बस जाना है और नेताजी के बारे में 2 शब्द अच्छा बोल देना है और उनका 5 को काम गिना देना है। नहीं, इन लोगों से पूछिए कि एक छुट्टी कौड़ी दिए हैं ये लोग? नहीं। हम अपने मन से जाते हैं, हम अपने स्वेच्छा से जाते हैं, अपने हिसाब से जाते हैं, हम अपने मन का करते हैं, अपने मन का बोलते हैं, जाते हैं तो। और यही काम होना भी चाहिए। आज से 3-4 साल पहले बिहार का किसी सेलिब्रिटी को कंबल बांटते आप लोगों ने देखा था? एक आदमी का नाम बताइए बिहार का, भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी एक आदमी कंबल बांट रहा था? बाढ़ में कोई मदद कर रहा था? नहीं। लेकिन अब सब लोग कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यही तो बदलाव है कि ऊपर सेलिब्रिटी लोगों को भी हम लोगों ने बदल दिया। नेता लोग सोशल मीडिया पर उतना एक्टिव थे नहीं थे, नेता लोगों को हम लोगों ने बदल दिया। यहाँ पे 10 साल का बच्चा जो है एक पॉकेट से 10 रुपया निकाला और फिर देखा कि मनीष भैया ने उसके तरफ देखा तो दूसरे पॉकेट से 10 रुपया निकाल के दिया और ये दिव्यांग भाई लोगों का मदद के लिए दिया। बदले कि नहीं हम लोग बिहार? ऐसे बदलेगा बिहार। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को प्रयास करना है कि अगर आपके आसपास में, ज्यादा दूर मत जाइए, आपसे अगर 100 मीटर की दूरी पे अगर कोई भी माँ परेशान हो, कोई भी बहन परेशान हो, कोई भी भाभी परेशान हो, कोई भी अगर उसका आप लोगों ने मदद कर दिया तो बिहार के हर एक माँ, बहन, भाभी, हर एक लोगों का मदद हो जाएगा। सिर्फ 100 मीटर की दूरी में। कितना मीटर की दूरी में? यहां से जो बाउंड्री है वो 100 मीटर का होगा। इतना दूरी में अगर हर एक माँ का मदद हम लोगों ने कर दिया, हर एक बहन का मदद कर दिया, हर किसी का मदद कर दिया तो पूरे बिहार का मदद हो जाएगा। बस उस पे हम लोगों को फोकस करना है और वही काम मैंने यहाँ पे कराया है। वैशाली लोकतंत्र की धरती है और भारत आजाद है और आजाद भारत का गुलाम राज बिहार के हम लोग गुलाम नागरिक है। गुलाम राज इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे आपकी नहीं चलती है, यहाँ पे IAS IPS की चलती है। एगो IPS भाई साहब है जिनसे मैं टकराया हूं अभी नया, बड़ी परेशान किए थे, जेल में डाले थे। अभी तो सुना है कि जो पोस्ट किए थे वो सारा पोस्ट डिलीट कर लिए है। अभी कुछ लोगों ने बता रहा था, कुछ लोगों ने, कि मेरे जेल जाने से पहले जितना पोस्ट किया था वो IPS भाई साहब उस सारा पोस्ट डिलीट कर लिए, सारा का सारा। और भारत का पहला ऐसा व्यक्ति है मनीष कश्यप, आजाद भारत का, जो जेल के अंदर से वीडियो बना के जो है ना सरकार से कड़वे सवाल पूछा। जब मैं जेल के अंदर था और मैं कोर्ट में आया था तो भी मैं नहीं झुका। मुझे पता था कि ये निरंकुश शासक जो है मेरे साथ कुछ भी करा सकता है, फिर भी मैंने वीडियो बनाया। और पहला ऐसा व्यक्ति है जो जेल के अंदर से भी दहाड़ा, जेल के बाहर से भी दहाड़ा, जेल जाने से पहले भी दहाड़ा, जेल जाने के बाद भी दहाड़ा। आप लोग किसी का भी वीडियो नहीं दिखा सकते हैं जो जेल के अंदर हो और कोर्ट रूम में आया हो और 5-6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट डायरेक्ट मीडिया के सामने दहाड़ा है। तो ये डरना नहीं है। जब मैं एक साधारण परिवार का युवा और जब अच्छे लोगों से टकरा सकता हूँ और जब मेरा भगवान सुन सकते हैं, सुने कि नहीं भगवान? किसी को पता था जेल जाने से पहले कि सरकार गिर जाएगा? पता था क्या? नहीं ना पता था। हम बोले और मेरा लाज जो है भगवान ने बचा लिया। किसने बचा लिया? भगवान ने।
मुझे भगवान पर भरोसा था, भगवान ने मेरा लाज बचा लिया। जिनको भगवान पर भरोसा नहीं है उनके साथ भगवान नहीं खड़े होते हैं। मैंने जब बोला था तो बहुत सारे गार्जियन लोग बोले थे कि मनीषवा थोड़ा सा फ्लो में ज्यादा बोल दिया है। क्या बोल दिया है? ज्यादा बोल दिया है। लेकिन जब मैं जेल से निकला वही सरकारें गिरी तो वही लोग बोले कि मनीषवा के जुबान पे उस समय सरस्वती आ गई थी। तो यही प्रयास करना है। और वैशाली लोकतंत्र की धरती है और बिहार से लोकतंत्र गायब है क्या लोकतंत्र बिहार में? बताइए, है क्या? अगर है तो आप लोग बताइए। और पार्टी कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, मैं फिर से कह देना चाहता हूं, अगर श्री कृष्ण ने मांगा था ना, दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपनी धरती, तमाम दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। तो हम सभी पार्टियों से कहना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, चिराग जी की पार्टी हो, और चाहे पप्पू यादव जी की पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो बिहार का, अगर लोकसभा में 50% युवा प्रत्याशी को जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, अगर उन्हें मौका नहीं देते हैं तो हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ पे तो तिजोरी भर के पैसा दिया जाता है तब उधर से टिकट कंफर्म होता है। वैसा नहीं होना चाहिए। हर एक पार्टी 50%, 60% हमारी जनसंख्या है युवाओं की। कितना परसेंट जनसंख्या है? 60%। और मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार को ऐड कर दिया जाए तो बिहार में 95% जनसंख्या है। इन 95%, जैसे बोलता है सब नेता साहब कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या बोलता है साहब? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो 95% जनसंख्या गरीब और मध्यम वर्गीय की है, 95% टिकट भी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को मिलना चाहिए। ये नहीं देगा, इसमें नहीं लड़ाएगा, इसमें तो कहेगा तो हमें बेटवा का हक मार रहा है, हमें बेटवा का भविष्य बर्बाद कर रहा है। और वो उठा देगा कि मनीषवा फलानवा जाति है ना तो तुम लोगों को तोड़ रहा है, तुम लोग हमारे साथ जुड़े रहना। भाई हम तोड़ नहीं रहे हैं, हमारा रोजी रोटी हम दिल्ली में भी जाके बैठेंगे तो हमारा चल जाएगा। आप अपना रोजी रोटी के बारे में देख लीजिए।